आज मैं तुम्हें कोई गेट रिच क्विक स्कीम का फॉर्मूला नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें 5 ऐसा मनी बिलीव्स को दूंगा जो अगर तुमने अडॉप्ट कर लिया तो मनी तुम्हारे लाइफ में तुम नोटिस करोगे कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगेगा। और हमेशा एक बात याद रखना, पैसा हार्ड वर्क से नहीं बिलीफ सिस्टम से आता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं लेकिन पैसा मेरे पास नहीं आता, रिच लोग बहुत ही लकी होते हैं। पैसा कमाने के लिए गलत काम करना पड़ता है। तो ये वीडियो तुम्हारी सोच को परमानेंटली चेंज कर देगा। लास्ट बिलीफ सबसे पावरफुल है, तो मिस मत करना इसे। बिलीफ नंबर 1, मनी इज ए टूल नॉट इविल। कोर बिलीफ अपने ही रखो, पैसा खराब नहीं होता, पैसा नियत होती है। बचपन से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं, पैसा इंसान को खराब कर देता है, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा घमंड, पैसे से इंसान बदल जाता है, तो मिडिल पे रहो। यही सब हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसको अफेक्ट कर दिया है। बचपन से हम लोग सुनते सुनते एक ही चीज सुन के हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा कोड हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड पे बैठ गया है। यही गलत है। सच यही है, मनी सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है। जो तुम हो, पैसा उसे सिर्फ और ज्यादा बड़ा कर देता है, नथिंग मोर। अगर तुम अच्छे हो, पैसा तुम्हें और अच्छा बना देता है। लेकिन अगर तुम सेल्फिश इंसान हो तो पैसा तुम्हें और सेल्फिश बना देता है। पैसा खुद कभी भी बुरा नहीं होता, पहले ये बिलीफ को अडॉप्ट करो। एक चीज सोच के देखो, हॉस्पिटल बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। एयरपोर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। एजुकेशन सेंटर के लिए क्या चाहिए? पैसा। एक अनाथ आश्रम या सेवाश्रम को चलाने के लिए, उनको फीडिंग करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा हर एक इंपॉर्टेंट चीज पे चाहिए ही चाहिए। विदाउट मनी नॉट पॉसिबल। तो पैसा खराब कैसे हो सकता है? एंड पैसा अगर इविल होता तो ये सब कुछ पॉसिबल होता क्या? क्विक फिक्स। जब भी तुम्हारा माइंड बोले पैसा खराब है, तभी रिफ्रेम करके सोचो, पैसा बहुत ही अच्छा है जो मुझे और ज्यादा लोगों की मदद करने में हेल्प करता है। बिलीफ 2, यू डोंट गेट पेड बाय हार्ड वर्क, यू गेट पेड बाय वैल्यू। मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन पैसा जो वैल्यू प्रोवाइड करता है वही लोग ले जाते हैं। आप लोग कहीं डे टू डे लाइफ में देखा होगा। एक चीज सोच के देखो, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मजदूर, डिलीवरी बॉयज, फैक्ट्री वर्कर्स। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? बिजनेस ओनर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, डिसीजन मेकर्स। इसका मतलब यही है, मेहनत से तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता, सोल्यूशन देने से मिलता है। तुम अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो ज्यादातर लोगों को हेल्प कर रहा है, ज्यादा पेनफुल है एंड ज्यादा अर्जेंट है, तो पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रिशियन 500 रुपया चार्ज करता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर जिससे लाखों लोगों को हेल्प होता है वो करोड़ में कमाता है। डिफरेंस स्केल प्लस वैल्यू। एक्शन स्टेप, खाते में लिखो, मैं ऐसा कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ जिसके लिए लोग पे कर देंगे हंसी खुशी में, विदाउट एनी हेजिटेशन। बिलीफ 3 इज मनी लाइक्स स्पीड एंड डिसीजन मेकिंग। कोर बिलीफ यही है, ओवर थिंकिंग गरीब का बेस्ट फ्रेंड होता है। तुमने एक चीज नोटिस किया होगा, जो लोग बहुत ही फास्ट डिसीजन लेते हैं विदाउट एनी ओवर थिंकिंग, वो लोग बहुत तेजी से ग्रो करते हैं लाइफ में, फाइनेंशियली हो या और भी ज्यादा स्पिरिचुअली, जो भी हो। पुअर माइंडसेट क्या करता है? 2 महीना सोचता है, 10 लोगों से ओपिनियन लेता है, फिर कुछ करता है। रिच माइंडसेट वाले क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लिया, क्विक डिसीजन लिया, एक्शन लिया एंड लर्न किया। मनी क्लैरिटी को रिवर्ट करता है, कंफ्यूजन को पनिश करता है एवरी टाइम, माइंड इट। एग्जाम्पल, कोई कोर्स लेना है, 6 महीना सोचते रह गए, टाइम चला गया। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, 1 साल डिले कर दिया, मार्केट चेंज हो गया। अरे ऐसे कैसे होगा? कोई भी बिजनेस आइडिया हो तो तुरंत इम्प्लीमेंट करो विदाउट एनी डिले। कोई भी कोर्स लेना है तो आज ही लो। कोर्स खराब नहीं होता है, ये आपको बिल्ड करता है। रूल यही है, अगर किसी भी चीज में 70% श्योर हो तो दैट्स इट, एक्शन ले लो। बिलीफ 4, सेविंग अलोन विल नेवर मेक यू रिच। सिर्फ सेविंग्स करने से रिच कभी नहीं बनोगे। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है, बेटा पैसा बचा के रखो, बाद में काम आएगा। लेकिन सिर्फ बचाना, सिर्फ सेविंग्स, नो चांस। अगर तुम महीने का 25,000 कमाते हो एंड 5,000 सेव करते हो तो तुम सेफ हो, रिच नहीं। रिच लोग मेनली फोकस करते हैं इनकम बढ़ाने पे, एसेट्स पे एंड स्किल्स पे। तुम जितना अर्न कर सकते हो उतना ही सेव कर सकते हो। तुम्हारा इनकम जैसे बढ़ेगा, सेविंग्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। इनकम अगर 10,000 हुआ तो सेविंग 5,000, इनकम अगर 1 लाख हुआ तो सेविंग 50,000, इनकम अगर 10 लाख हुआ तो सेविंग 5 लाख। दैट्स इट। माइंडसेट को शिफ्ट करो। ये मत पूछो मैं पैसा कैसे बचा सकता हूँ, ये पूछो कि मैं पैसा और ज्यादा कैसे कमा सकता हूँ। बिलीफ 5, यू मस्ट बिकम द पर्सन हु डिजर्व्स मनी। और बिलीफ हमारा यही है, पैसा तुम्हारा जो आइडेंटिटी है, तुम्हारा जो औकात है, उसी के बेसिस पे आएगा नहीं। तुम जितना पैसा हैंडल कर सकते हो, यूनिवर्स तुम्हें उतना ही देगा। पहले अपना माइंड को एक्सपेंड करो, फाइनेंशियल सिस्टम को सीखो। ये बिलीव भी लाओ कि मैं करोड़ डिजर्व करता हूँ।
आई कैन हैंडल क्रोर्स, तब ना तुमको क्रोर्स देगा। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो पैसा आके भी चला जाएगा, टिकेगा नहीं। मनी फॉलोज कैरेक्टर नॉट विशेस। एग्जाम्पल, लॉटरी वाले जो जीतते हैं वो बहुत ही जल्द बैंकरप्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका आइडेंटिटी उतना पैसा संभालने का नहीं होता। डेली प्रैक्टिस, अपने आप से डेली पूछो, आज मैं कौन सा काम कर रहा हूँ जो मेरा फ्यूचर वर्जन भी करेगा। अगर तुमने ये 5 बिलीफ एडॉप्ट कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे पैसों के साथ जो रिलेशनशिप है वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखो, पैसा ज़्यादा दूर नहीं है, तुम्हारा सोच बहुत ही दूर है। अपना माइंड को एक्सपेंड करके चलो। माइंड जितना बड़ा होगा आपका झोला जितना बड़ा होगा पैसा दे देगा। अगर झोला छोटा हुआ तो पैसा कैसे अटकेगा। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनका भी जो मनी बिलीव्स है उसको रिवायर करो। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ऐसे ही मनी रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। जुड़े रहो चैनल के साथ। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।